तो आज सीखने वाले हैं एक धमाकेदार प्रोसेस जिसमें ब्लॉकिंग करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे रिज़ल्ट को। तो चलो इसको शुरू करते हैं। देखो, पहले मैंने एक ब्लॉक लिया हुआ है, ग्रेफाइट ब्लॉक, और इस ब्लॉक के थ्रू मैं केवल ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ पेपर के ऊपर भी। मतलब ब्लॉक से ब्लॉक बन रहा है। आई मीन टू से कि आपके पास कोई भी पेंसिल हो जो कि हाई ग्रेड पेंसिल हो, उससे आप डायरेक्टली पहले कुछ वो एरिया जो डार्क हैं, जो डार्क दिख रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। ये वो टेक्निक है फ्रेंड्स जिससे आपको 100% रिजल्ट्स डेफिनेटली नहीं मिलते, लेकिन ये है कि आप इस टेक्निक से एक पोर्ट्रेट को बहुत ही क्विकली, बहुत ही रैंडमली, और जैसे मान लो आप कभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहे हो तो उससे कर सकते हो इस टेक्निक को यूज़ करके। डेफिनेटली रिज़ल्ट पूरे नहीं मिलते, लेकिन ये है कि आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्विक तरीका आता होता है। और एक ऑब्जर्वेशनल, रियल ऑब्जर्वेशनल टेक्निक अगर मैं कहूँ तो वो यही वाली होती है, क्योंकि इसमें कहीं कोई ऐसा सच मेजरमेंट नहीं है। केवल एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आइज़ का एक ब्लॉक है, जैसे स्पेक्ट्स हैं, तो उस पूरे स्पेक्ट को ही मैंने एक ब्लॉक के फॉर्म में मान लिया है, और उसको मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सिमिलरली जहाँ जहाँ भी मुझे डार्क एरिया नज़र आ रहा है, चाहे वो नोज़ का एरिया हो, चाहे लिप्स का हो, चाहे आइज़ का एरिया हो, वो मैं डार्क करता हुआ चल रहा हूँ यूजिंग दिस ब्लॉक ओनली। तो अभी केवल इस ब्लॉक पे फोकस्ड है, क्योंकि हमें पता है कि कितना भी हम डिफरेंट पेंसिल को यूज़ करेंगे, हमें रिज़ल्ट अभी केवल यही चाहिए कि हम डार्क करते हुए चलें उन एरियाज़ को जो कि एक्चुअल में रियल इमेज में डार्क नज़र आ रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो ये कि बहुत ही चैलेंजिंग तरीका है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल वेरी बिगिनर हो तो इस तरीके को शुरुआत में ट्राई करने में आपको बहुत सारी मुश्किलात आ सकते हैं। आपको ये भी लगेगा एक टाइम पे कि ये बिल्कुल बेकार टेक्निक है, शायद इससे कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिसको कहते हैं ना, करते करते अभ्यास करते करते ही आप चीज़ें सीखते हो, तो वो होता है। अब देखो, मैंने उसको हैंड से ही स्मच किया, और ये एक रियल आर्टिस्ट, एक ट्रू आर्टिस्ट की टेक्निक है। ये एक ऐसे आर्टिस्ट नहीं कि आप बस आउटलाइन ड्रॉ करने से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हो। अब देखो, यहाँ मैंने स्टम्प यूज़ किया, और स्टम्प के थ्रू मैं उन्हीं वैल्यूज़ को और डार्क करता हुआ चल रहा हूँ। पेपर के ऊपर थोड़ा सा स्मच करता हुआ चल रहा हूँ। ये पेपर रफ़ पेपर है, जितना ज़्यादा रफ़ पेपर होगा यहाँ पे उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर्ड पेपर, रफ़ पेपर, उन पेपर्स पे ऐसी टेक्निक को आप ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी सोचिए रात के 12 बजे हुए हैं और मैं बैठा हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आधे घंटे में कुछ बना सकूँ, तो उसके लिए ये टेक्निक बड़ी कामदार है। अब देखो, यहाँ पे फिर फर्दर मैंने एक वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ किया है। इसी तरीके की अगर बहुत अच्छे से आपको इसको लर्न करना है, इस टेक्निक को, तो आप मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करो, जो कि डेडिकेटली हाउ टू ड्रॉ लाइक एन आर्टिस्ट पे बेस्ड है। इस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब इसको फर्दर डार्क करता हुआ चल रहा हूँ। अब देखो, काम सिर्फ वही है, कंसिस्टेंटली हम अभी डार्क एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो आइज़ के अंदर एरिया हो। बहुत सारे आर्टिस्ट आई वगैरह वो इतना ज़्यादा फिनिश भी नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा फिनिश कर देता हूँ ताकि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री समझ में आ जाए कि कितने रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। क्योंकि एकदम फिनिश करेंगे तो जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हल्का रफ़ रखना चाहते हैं तो उससे भी काम चल जाता है, वो क्रॉस हैचिंग्स वाली टेक्निक वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। और केवल फंडा यही है कि आपको डार्क करना है, देन डार्क करने के बाद आपको उसमें क्या करना है वो भी मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। जब वो शुरू करेंगे तो देखो, थोड़ा थोड़ा रिसेम्बलेंस मिलना शुरू हो गया है, नॉट एग्जैक्टली बट अप टू अ सर्टन एंगल। अगर आप थोड़ा सा देखोगे, आइज़ को ब्लर करके देखोगे, तो आपको कुछ हद तक ये रिसेम्बलेंस नज़र आने लगेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस नहीं है, जैसा कि हम दूसरी टेक्निक पेंसिल मेजरमेंट हो या फिर ग्रेड मेथड हो, उन मेथड्स में बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब डिपेंड यही करता है कि आपका एम क्या है। यहाँ पे एम है आपको एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, और वो भी बिल्कुल क्विकली ड्रॉ करना है, जस्ट इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको घंटों वाला सिस्टम नहीं है कि आपको 1 घंटा लेके बैठना है, 2 घंटे लेके बैठना है। यहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, रैंडम रिजल्ट चाहिए। आधे घंटे में, 45 मिनट में एक पोर्ट्रेट रेडी। तो जब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तब वहाँ पे ये बहुत हेल्प करेगा। अब देखो, मैंने ब्रश उठाया है। दिस ब्रश विल हेल्प अस टू क्रिएट मोर डेप्थ इनटू द ड्राइंग, और जो डार्क एरिया है वो और अच्छे से स्मज हो जाएगा, वैल्यूज़ इवन हो जाएंगी। बहुत सारे लोग इसको भी नहीं यूज़ करते हैं, आप कर सकते हो अगर आपको थोड़े से स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो। और जो ये वुडलेस वाली पेंसिल है ना, ये बहुत ही अच्छे से स्मज होती है। तो यहाँ पे देख लो, जब भी मैं इसको स्मज कर रहा हूँ, बहुत ही ईजिली बिना एफर्ट लगाए ये स्मज हो जा रही है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये आसानी से पेपर के ऊपर स्प्रेड हो जाती हैं कुछ इस तरीके से।
एक चीज़ आपको हमेशा बताऊँगा मैं कि हमेशा ना अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको डीवैल्यू करें। जैसे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ बट मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है काइंड ऑफ। तो उसके लिए आपको पहले खुद के लिए सपोर्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब आप एक बार खुद के सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, उसके बाद चीज़ें वर्कआउट होनी शुरू होती हैं। तो अपने पे काम करिए, अपने को सपोर्ट कीजिए, खुद के लिए एक सपोर्ट टीम क्रिएट कीजिए, और फिर आप देखोगे कि जो लोग आपको अभी इनिशियली सपोर्ट नहीं कर रहे या आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, वो इवेंचुअली आपको वैल्यू करने लगेंगे, सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये एक छोटा-सा ज्ञान काइंड ऑफ थिंग था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको बताने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखो मैं फ़र्दर फिर वही पेंसिल यूज़ करके दैट मोनोलिथ पेंसिल जिसको हम कह रहे हैं वुडलेस पेंसिल, उससे थोड़ा डार्क करता हुआ चल रहा हूँ और फाइनलाइज़ कर रहा हूँ कुछ और डार्क वैल्यूज़। जब हम स्मच करते हैं ना इसको, तो क्या होता है कि कुछ ग्रेफाइट हट जाता है। वो ग्रेफाइट हटने के बाद फिर हमें फर्दर उसको डार्क करना होता है। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब एक बार आपने डार्क किया एंड देन यू लीव इट लाइक दैट। व्हेन यू स्मज इट, जब आप उसको स्मज करोगे तो फिर वो आप अगेन वो हट जाएगा वहाँ से। अब आ गई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है हम इरेज़र को यूज़ कर रहे हैं। जब हम नीडल इरेज़र यूज़ करते हैं तो हम इस तरह से जब हम देखेंगे तो आप देखोगे कि बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि पेपर बिल्कुल ग्रे हो चुका है, अब इस पे जब भी आप इरेज़र यूज़ करोगे तो वो एकदम हाइलाइटेड जैसा नज़र आएगा, एकदम हाइलाइटेड नज़र आएगा, बिल्कुल दिखेगा साफ साफ कि हाँ वहाँ पे कुछ एक हाईलाइट क्रिएट हुआ है। और कई बार वो बहुत ही अच्छा भी लगता है। इवन जब सनलाइट वगैरह होता है तब वहाँ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, अगर पोर्ट्रेट पे सनलाइट पड़ रही हो तो। लेकिन यहाँ पे उसको हमें थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा चीज़ों के साथ। आइज़ वगैरह में भी देखो कितनी आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ मैंने आइज़ वगैरह को भी कैप्चर किया, लेकिन हमें फ़र्दर फिर इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रोसेस है, एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। तो अब मैं वुड वाली पेंसिल, नॉर्मल वाली पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये शार्प है। पर्पस खाली यही है कि थोड़ी शार्प है और थोड़े फीचर्स को मैं चाहता हूँ कि निकल के डिफ़ाइन हो के आएँ। अदरवाइज़ बहुत सारे आर्टिस्ट इसको ऐसे रफ़ भी छोड़ देते हैं, कुछ जगहों पे वैल्यूज़ दे करके कुछ जगहों को बिल्कुल रफ़ छोड़ देते हैं। वो भी किया जा सकता है, मतलब इसके एक्सपेरिमेंट की कोई लिमिट नहीं है। यू कैन डू इट, एक्सपेरिमेंटिव थिंग जो है वो बार बार कर सकते हो, लगातार कर सकते हो, बट द सेम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कितना करना चाहते हो। जैसे मैं इसको बिल्कुल ही वेग भी कर सकता हूँ, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि इसकी लिमिटेशन क्या है। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा फिनिश कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सको, देख सको कि हाँ भाई इससे भी पोर्ट्रेट क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रफ करना चाहो ना, जैसे बिल्कुल एक आई ही ना विजिबल हो, बिल्कुल वो ब्लर हो जाए, पेपर के साथ ब्लेंड हो जाए, तो वो भी कर सकते हो, और वो ज़्यादा मज़ेदार होता है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, कि जब आप उसमें थोड़ा ज़्यादा रम जाते हो, ज़्यादा घुस जाते हो, तब वो ज़्यादा विजिबल होता है। तो देख सकते हो आप कि कितने फीचर्स मैच हो रहे हैं, कितना कुछ मिक्स हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो ट्यूटोरियल है ना, आप देखो कुछ जगहों को एकदम ही डार्क कर रहा हूँ मैं, ताकि वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकूँ, और ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। ये बिल्कुल ही अलग तरीके का ट्यूटोरियल है। इसमें देखो बहुत कुछ हमने फिनिश नहीं किया है, बहुत डिफ़ाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसकी एक अपनी ब्यूटी है, इसकी एक अपनी वैल्यू है। क्योंकि अगर आप ऐसे 10, 15, 20 पोर्ट्रेट बनाते हो और उसको जब एग्ज़िबिट करते हो, तो वो लगता है कि हाँ एक अलग आर्टिस्ट का काम है। वही नहीं कि मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक बना के धर दिया आपने और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग उसको एप्रिशिएट करें। क्योंकि देखो वैसे बनाने वाले बहुत हैं, जो बहुत अलग कुछ करने वाला हो, जो अपना स्टाइल जनरेट कर ले, वैसे बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। तो आर्ट फील्ड में एक अच्छा नाम बनाने के एक बहुत अच्छा मौका है। देखो इसी तरह से बीएड में भी कुछ लाइंस को हाईलाइट कर दिया, कुछ एरियाज़ को, सबको नहीं, कुछ जगहों को आपने बिल्कुल फिनिश कर दिया, तो वो एक निकल के आने वाली चीज़ है। वो समझाना, वर्ड में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्सप्रेस करना बहुत आसान है। तो आई होप कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। जो भी इसकी क्वेरी है पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा और भी ऐसे वीडियोज़ बनाने की। इसको इस तरह से हमने और फिनिश कर दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।